तो भारत और कनाडा के बीच चल रहा विवाद हमने का नाम नहीं ले रहा है और एक के बाद एक नए मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। और हाल ही में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश किया है तो कनाडा भारत के प्रति आग बबूला हो गया है। हालांकि अभी तक तो भारत और कनाडा के बीच चल रही डिप्लोमेटिक टेंशन का कोई खास असर दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार पर नहीं पड़ा है, लेकिन अब खबर निकलकर आ रही है कि डिप्लोमेटिक टेंशन दिन पर दिन बढ़ाने के कारण दोनों देशों के बीच चल रहा व्यापार संकट में आ गया है। और इसका जो सीधे तौर पर असर है वह आपसी व्यापार और निवेश पर होने वाला है। यहां तक कि जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है इसमें बताया जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट कनाडा पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि कनाडा की 60 से भी ज्यादा कंपनी आप भारत में इस्टेब्लिश्ड है और वह भारत में बिजनेस करती है। और तो और कनाडा की जो बड़े बड़े पेंशन फंड्स है उन्होंने भारत में लगभग 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश भारत में किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो कनाडा और भारत के बीच पिछले साल से ही तनाव चल रहा है, लेकिन अब सिचुएशंस कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी हैं। इसलिए रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में जो 70,000 करोड़ का आपसी व्यापार है इस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अगर हम कनाडा की लोकेशन को देखें तो यह है हमारा भारत, और यहां पर अटलांटिक ओशियन के बाद मौजूद है कनाडा। और जो ब्लैक लाइनिंग दिख रही है इसी रास्ते का इस्तेमाल करके दोनों देशों के बीच व्यापार होता है, जिसमें सामानों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की शिपिंग के लिए हवाई रास्ता और समुद्री रास्ता दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे देखा जाए तो कनाडा का ज्यादातर व्यापार अमेरिका, चीन और मेक्सिको जैसे देशों से होता है, लेकिन जिस तरह से बाकी के देशों की जरूरत भारत के बिना पूरी नहीं होती, उसी तरह कनाडा की भी जरूर भारत के बिना पूरी नहीं होती। और इसीलिए कनाडा मुख्य रूप से भारत से कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट यानी कि दवाइयां और कृषि उत्पादन में अनाजों के साथ साथ रत्न आभूषण भी भारत से खरीदना है। और बदले में हम लोग कनाडा से मुख्य रूप से मिनरल्स और जो पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनका ज्यादातर हम लोग कनाडा से खरीदते हैं, और साथ ही कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी इंपोर्ट किया जाता है। और जब तक कनाडा हमें इन प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहा है तब तक ठीक है। अगर कनाडा ने हाथ खींच तो भारत को यह सारी चीज एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरे देश पहले से ही लाइन में खड़े हैं, यानी कि भारत के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। और लेटेस्ट आंकड़ों की माने तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को मिलकर भारत और कनाडा के बीच हर साल लगभग 8.4 बिलियन डॉलर यानी कि रुपए में देखा जाए तो लगभग 70,000 करोड़ का व्यापार किया जाता है।